नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 4:49 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। भरणी नक्षत्र है दोपहर 2 बजे तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। साध्य योग गरकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रात्रि 8:46 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोपहर 2 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो कोई भी विशेष कार्य जैसे विशेषकर बैंकिंग से संबंधित कोई विशेष कार्य करना है तो आज सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग तो कहना नहीं कि कितना दिव्य है, क्योंकि चर्चा देवगुरु बृहस्पति की है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा आज मेष में है और राहु वृषभ में, मंगल केतु वृश्चिक में, सूर्य शुक्र धनु में, तो वहीं बुध और शनि युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु का संचरण कुंभ राशि में जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज शुक्र और फिर दोपहर 2 बजे के बाद फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे चंद्रमा। तो बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में दोपहर तक जब ये चंद्रमा जब तक रहेंगे, ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और सूर्य के नक्षत्र में जाने के बाद आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध किस प्रकार से रहने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आपको आज बचना चाहिए, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा ज्योतिष के वो ऋषि, वो पुरोधा, वो मनीषी जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए सरल बना दिया, हमारे बीच ज्योतिष को स्थापित किया, उनके मतों की हम चर्चा प्रत्येक भाव में ग्रहों के प्रभाव को लेकर के कर रहे हैं। आज देवगुरु बृहस्पति की चर्चा है जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। अब सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति की अगर नवम भाव में चर्चा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि कारक हैं ये इस भाव के। तो सबसे पहला कथन कि ज्योतिषियों के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि नवमस्थ हों। एक आम व्यक्ति की कुंडली में भी जरूरी नहीं है कि वो ज्योतिषी हो, नवमस्थ अगर गुरु हो, वो कोई बात किसी को कह दे, विशेष करके अच्छी बात, तो वो बात घटित हो जाती है। मैंने बताया था एक बार पूर्व में कि नवमस्थ गुरु हो तो ऐसे जातक की दुआ छोड़िए, बद्दुआ भी लाभ ही पहुंचाती है। नवमस्थ गुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे कथन हैं। नवमस्थ गुरु हो तो ऐसे जातकों पर पितरों की, देवताओं की, गुरुओं की कृपा बनी रहती है। नवमस्थ गुरु के बारे में जीवनाथ और नारायण भट्ट दोनों एक बात कहते हैं कि ऐसा जातक राजप्रिय होता है। आज के समय में राजप्रिय वाली बात तो नहीं लागू होती, लेकिन राजप्रिय का अर्थ है ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान और ज्ञानवान होता है। तो शासक और शासन करने वालों में उसकी छवि जो है बहुत अच्छी होती है, और ऐसा जातक कोई ऐसा कार्य भी कर रहा हो तो वो ऐसे लोगों को, यानी जो शासन में हो, शासक हो, शासक वर्ग को ये प्रिय होता है।
विशाल भवन का स्वामी होता है ऐसा जातक जिनके नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति हो। वाराह मिहिर कहते हैं ऐसा जातक तपस्वी होता है। ढूंढीराज का कथन है कि ऐसा जातक विद्वान होता है और ब्राह्मण भक्त होता है। यहाँ पर हो सकता है कई लोगों के मन में जातिगत कुछ बातें आए। एक बात तो जातिगत ही है कि हाँ ब्राह्मण जातिगत की बात चल रही है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण उसका भक्त होता है। जयदेव कहते हैं पुण्य कर्म करने वाला होता है, तो वहीं काशीनाथ कहते हैं तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। मंत्रेश्वर का कथन है कि धर्म कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, तो वहीं कल्याण वर्मा कहते हैं कि पितृभक्त होता है। तो वहीं गर्गाचार्य कहते हैं बड़ा भाग्यशाली होता है नौमस्थ गुरु वाला जातक। लेकिन वृहद यवन जातक एक बहुत गंभीर चर्चा करता है। वो कहता है कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति हों, उनके पिता को जातक के 15वें वर्ष में, यानी जब आपकी कुंडली में है तो जब आप 15वें वर्ष में थे तब पिता के लिए ये एक बड़ा कष्टदायी समय व्यतीत होता है, लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा। अगर पिता की कुंडली में भी ग्रह स्थिति कमजोर हो तो निसंदेह उनके लिए कष्टदायी, लेकिन इस समय को वो पार कर जाएं तो फिर अपने पुत्र को 16वें वर्ष में भाग्योदय होता है और पुत्र को बहुत आगे बढ़ते वो देखते हैं, सफल होते देखते हैं। पुत्र के नाम से पिता को जाना जाता है। एक चिंता और सभी ऋषियों ने कहा कि नौमस्थ गुरु जातक को संतति की चिंता दिला देते हैं। गौर करिएगा, मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव कहा है कि गुरु की दृष्टि कहीं से भी संतान भाव पर हो संतति सुख मिलती है। पूर्व में सूर्य जब एकादश भाव में गुरु की चर्चा हुई थी तब भी ये बात मैंने कही थी और बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ गुरु की दृष्टि संतान पर है और संतान सुख से हम वंचित हैं। नौमस्थ गुरु के बारे में भी ये कहा कि संतान सुख से ये या तो वंचित करते हैं या संतान की चिंता बनी रहती है। तो संतान की चिंता से चिंतित करा देते हैं देव गुरु बृहस्पति, ऐसा कुछ ऋषियों का मत है। अब ये तो आप लोगों की जन्म कुंडली को देख लीजिए, उसमें क्या स्थिति है। वैसे एक बात है कि सबकी नजर में नौमस्थ गुरु का होना यानी जातक को अत्यंत श्रेष्ठ कहा, यानी देव गुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली में इस भाव में उपस्थिति ही जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। हालांकि कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो किसी से मीटिंग है तो आज अवश्य करिए, या किसी से मुलाकात करनी है तो अवश्य करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके दोपहर के बाद कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपको आत्मविश्वास से भर दे, या किसी उच्चाधिकारी से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। ऑफिस में कोई नया कार्य आपको दिया जा सकता है। खुद को तैयार करके रखिए किसी बड़े कार्य के लिए। परिवार का सहयोग हर जगह मिलेगा। यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। संतान की ओर से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के सामान्य छोटी मोटी परेशानी आ जाए तो अलग बात है, बाकी दिन मेष राशि के जातकों के लिए विशेष करके दोपहर के पश्चात तो और अच्छा हो जाएगा। हर कार्य में मन लगेगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि दिन थोड़ा थकाने वाला है। कोई पुराना विवाद चला रहा था वो आज एक बार पुनः उभर सकता है, उसमें जितना हो सके रोक लगा करके रखिएगा। जीवन साथी से अगर अनबन थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और जितना हो सके व्यसनों से, शराब, मांस, मदिरा इत्यादि जो गलत कार्य हैं इनसे दूर रखने का प्रयत्न करिए। व्यर्थ के दिखावे से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक। किसी बात को लेकर के हो सकता है थोड़ी अनबन भी हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है दिन, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज सभी मेष राशि के जातक गुड़ का दान या बहते जल में गुड़ का प्रवाह अवश्य करें। दान करना सबसे बढ़िया है, प्रवाह से भी ज्यादा, तो दान कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर लाल। और वृषभ की हम चर्चा करें तो आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। काम आपके सभी वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोपहर के पश्चात इस बात का जरा ख्याल रखिएगा कि किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, और अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहां कानूनी अड़चने आ सकती हैं तो सावधान रहिएगा। दोपहर के पश्चात ये संभावना बन रही है। दोस्तों से मुलाकात
का अगर आपने कार्यक्रम बना रखा है तो मुलाकात के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आय की स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो समझ लीजिए भविष्य में सब ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ आपके मन से योजना बना करके काम करिए, लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी अच्छा दिन दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित नए मौके मिलेंगे। तो वहीं आज वृषभ राशि के जातकों की कल्पनाशीलता बेहद कारगर साबित होगी। अगर आप लेखक या किसी भी तरह के काल्पनिक कार्यों को करने वाले हैं, लेखन इत्यादि विशेष रूप से जहां लागू होता है वहां आपको सफलता मिलने वाली है। परंतु कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो कल्पना के आधार पर बिल्कुल मत करिए। किसी से सलाह लेकर के ही कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करिए। विशेष करके दोपहर के बाद कोई बड़ा कार्य मत करिए। पारिवारिक जीवन में अगर कोई उलझन थी वो सुलझने वाली है। नकारात्मक विचार आज मन में आ सकते हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मामूली छुटफुट कठिनाइयां आपको महसूस हों, लेकिन अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम करते चले गए तो कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहने वाला। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वदेश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने सेहत पर जरा ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और सभी वृषभ राशि के जातक आज पीला फूल ले जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। मिथुन की अगर हम बात करें तो लाभप्रद रहने वाला है दिन। विशेष करके बैंकिंग से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है तो आज अवश्य भरिए। हालांकि देखा जाए तो दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज मिथुन राशि के जातक आज का काम आज ही कर डालें, कल पर न टालें। ग्रह की जो स्थिति है वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित हो रही है। सो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहिए, लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं तो कर सकते हैं। आज मुलाकात के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लाभदायी रहने वाला है दिन, फायदेमंद रहेगा आज मुलाकात करना। परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। परिवार की मदद से आपकी अगर कोई आर्थिक समस्या चल रही थी तो वो समस्या सुलझने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहने वाला है। व्यापार में विवाद की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आज आपको फायदा मिलने वाला है और मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलेगा। परंतु मिथुन राशि के जातक आज जरा सावधान रहें। उदार तो बने लेकिन अपना दिल हर किसी के सामने खोल कर न रख दें, क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठाने वाले हैं। जरा सावधान भी रहिएगा। तो वहीं प्रेम संबंध में मामूली तनाव की स्थिति आएगी, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं सब कुछ सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज इस दिन का लाभ उठाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और आज मिथुन राशि के जातक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, अच्छा रहेगा। तो कर्क की अगर हम बात करें तो किस्मत आप पर आज मेहरबान रहने वाली है। दोपहर के पश्चात दिन और बढ़िया। विशेष करके अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाला है। सम्मान, प्रतिष्ठा और आपके रुतबे में, हैसियत में वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर के आज पूरे दिन सक्रिय रहेंगे और आपके कार्य करने के तरीके से पता चल रहा है कि कोई कार्य हाथ में लिया आपने तो वो पूरा ही होने वाला है। योजनाएं तो सफल होंगी ही, अन्यों का भी, मैंने बाकी जो लोग हैं सबका आपको समर्थन भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित बड़े और अच्छे प्रस्ताव मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लोगों से मुलाकात करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मकान या प्लॉट से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से किसी कारण से बाधित हो रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। और यूं समझ लीजिए कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हर तरह की समस्या को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। आक्रामक नहीं होना है। कोई भी कार्य करिए सावधानी से करिए वरना नुकसान होगा। और पुरुषों को विशेष रूप से समझा देता हूं, आज स्त्री का सम्मान करिए। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, कार्यस्थल पर कोई हो, आज सम्मान करिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ी चिंता जरूर लेकर के आ रहा है, लेकिन ये चिंता बहुत सामान्य समय के लिए निकल जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और सिंह की बात करूं तो एक नई शुरुआत
एक नई पारी आपके लिए शुरू होने जा रही है। परेशानियां लगभग खत्म हो जाएंगी, रुके हुए काम भी बनेंगे और आपकी योजनाओं का आपको पूरा पूरा लाभ भी मिलेगा। कोशिश से आप पीछे मत हटिएगा। आप तनाव मुक्त होकर के जितना हो सके प्रयत्न करिए। आसपास के जो लोग हैं वो भी थोड़ी देर तक हो सकता है आपके साथ ना आए, लोग हो सकता है मदद ना करें, लेकिन अंततोगत्वा सबको आपके साथ आना ही होगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आने वाले दिनों के लिए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी व्यापार में हर तरह से बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार से संबंधित कोई बड़ी योजना है तो उस पर काम करिए। एक बड़ा बेहतर ऑफर आपको मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन हाथों हाथ आपको सफलता देने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी बड़े ऑफर को स्वीकारने से पहले उस पर विचार अवश्य कर लीजिएगा। और बेवजह जो काम आज नहीं करने की आवश्यकता है उसे करके झंझट पालने की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी काम है, जिनको करने से आपको फायदा है, उन्हीं कार्यों को करिए। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। इन रुकावटों को दरकिनार करके आगे बढ़िए। और हां, टेंशन, तनाव, विवाद, परेशानी, इससे आपको बचना है। बार बार अपने विचारों को बदलने से भी बचिए। और अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी तनाव, थोड़ी परेशानी की स्थिति आए, तो सावधानी से कदम आगे बढ़ाइए। किसी भी तरह के बहस से आपको दूर रहना है, क्योंकि बहसबाजी से संबंध पर बुरा असर पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज मसालेदार भोजन से बचिएगा, बाहर के भोजन से बचिए। सिंह राशि के जातक वाहन चलाते समय आज विशेष रूप से सावधान रहें। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का आज पाठ करें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। और कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। दोपहर के पश्चात यानी 2 बजे के बाद हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशानी, या कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। लेकिन बाकी के दिन देखें तो पुराने किए हुए कार्यों का फायदा आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और कोई बड़ा लाभ आपको देने वाला है। जीवन के लिए अगर मैं कहूं तो ये सकारात्मक बदलाव लेकर के ही आ रहा है दिन। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो खास बदलाव करना चाहते हैं, आप करिए। दिन भर के जितने जरूरी काम हैं वो वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और वहीं महत्वपूर्ण कोई सूचना मिलने वाली है। जीवन की जो मुश्किलें थी वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी, जीवन आसान होगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। धन लाभ के क्षेत्र में कोई नई पहल आपकी होगी, कोशिश आपकी होगी, जीवन साथी का पूरा साथ होगा और समझ लीजिए कि आज आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी प्रॉपर्टी जैसे कोई इलेक्ट्रिक चीज या कोई वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो विचार करके खरीद सकते हैं। खान पान पर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता परेशानी है। और हाँ, विद्यार्थी हैं तो आज किसी मित्र से सामान्य किसी बात पर मतभेद, टकराव या तनाव की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। खुद को शांत रखिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में मैं सावधान कर चुका हूं, अगर उसका ख्याल रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी कन्या राशि के जातक आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर नारंगी। निवेश जानकार की राय से दिन के पूर्वार्ध में करें। तुला राशि के जातक अपने जीवन साथी का आज सम्मान करें। तुला राशि के सभी पुरुष स्त्री वर्ग का सम्मान करें। स्थिति बेहद पक्ष में। मौजूदा स्थिति को अगर बदलने पर भी अगर आप आमदा हैं तो समझ लीजिए कि मौजूदा स्थिति को बदल सकते हैं। इस कदर बढ़िया रहने वाला है दिन। स्थिति में हर तरफ से सुधार दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा और पुराना मतभेद, अनसुलझा मामला था, वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। नई शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का आपको लाभ मिलेगा। कुछ नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कुछ एक्स्ट्रा और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। शाम तक यात्रा की भी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, लेकिन यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तुला राशि के जातक आज कोई गैर कानूनी काम न करें, बेवजह किसी से उलझे न, और आपकी छवि आज खराब हो सकती है। सो कोई भी ऐसा गलत कार्य न करें जिससे आपके दामन पर दाग लगे। कहीं भी रहिए, तनाव की स्थिति बनने मत दीजिए। अचानक बड़े खर्च का योग भी है, सो जरा खर्च के मामले में सतर्क और सावधान रहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। जीवन साथी के साथ आज अनबन नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के मामले में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। लकी अंक आज 1 है आपके लिए और लकी कलर पिंक। निवेश कर सकते हैं और आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें सभी तुला राशि के जातक। वृश्चिक राशि के जातकों को आज बहुत सोच समझ करके सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ना होगा।
कोई गैर कानूनी काम नहीं, गलत खान पान नहीं, सकारात्मक सोच को बढ़ावा दीजिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करिए, अच्छे मौके जल्द मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि हर मामले में आज ही आपको सफलता मिले। सबों पर आपको विश्वास बनाए रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आज आपकी क्षमता के अनुरूप सफलता न मिल पाने के कारण, प्रयत्न के बावजूद वो रिजल्ट न मिल पाने के कारण मन थोड़ा दुखी, उदास या निराश होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बदलाव का मन बनेगा, परंतु बदलाव के लिए ठीक नहीं है दिन। और कामकाज को सुचारू ढंग से चलाते रहने का आपको लगातार प्रयत्न करना होगा। वो सभी लोहा व्यवसायी, उनके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। तो वहीं ट्रांसपोर्ट से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। लेन देन के मामले में सावधानी रखिए, ऋण लेने और देने दोनों ही मामलों में ठीक नहीं है दिन। जीवन साथी के सेहत को लेकर के चिंता बढ़ेगी। और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। कठिन स्थितियों के बावजूद आप उभरेंगे और चमकने वाले हैं। तो वहीं अगर आप सामाजिक कार्य से और किसी तरह से जुड़े हुए हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, आपके कार्य की आलोचना होगी। संतान पक्ष से आज थोड़ी चिंता हो सकती है, हालांकि कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, सब संभल जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी। गले में दर्द या गले से संबंधित रोग की संभावना है। लकी अंक आज आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। केशर का तिलक वृश्चिक राशि के जातक अपने माथे पर लगाएं और निवेश से बचें। धनु के जातक आज के दिन का आनंद लें। दोपहर के पश्चात तो खैर दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में सभी आपकी तारीफ करेंगे, जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है, परंतु आज आपको बहुत शांति के साथ सोच समझ करके और दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। जैसा काम चल रहा है उसको चलाते रहना है और तनाव मुक्त होकर के काम करना है। घर हो, ऑफिस हो, कहीं भी रहिए, काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तब भी कागजी कामों को करते समय जरा ध्यान से उनको निपटाएं। हो सकता है व्यस्तता के कारण कुछ कमी और गलती आपसे हो जाए, जिसके चलते बाद में तनाव, टेंशन और परेशानी बढ़ेगी। अगर बढ़ते काम का बोझ आपको परेशान कर रहा है तो मैं सलाह देता हूं कुछ नया करने की जगह थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, मन को शांत करिए, यही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आज धनु राशि के जातक अपने खर्च पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन में मामूली छिटपुट तू मैं संभव है। प्रेम के क्षेत्र में अचानक कोई निर्णय न लें और ऑनलाइन फ्रॉड का आज शिकार आप हो सकते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों की परेशानी दूर होने वाली है। हनुमान जी की आराधना करें आज सभी धनुराशि के जातक और स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार किराए से कर सकते हैं। मकर राशि के जातक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज घर का माहौल शाम तक थोड़ा खराब होने वाला है। घर में आज थोड़ी परेशानी की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है, परंतु किसी के द्वारा कही बात का, सामान्य किसी बात को लेकर के आप बुरा मानने वाले हैं, तो जरा अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। और परिवार के मध्य भी आज अनबन की संभावना है। जैसा मैंने कहा, शाम तक मामला बिगड़ सकता है, उससे सुलझाने की कोशिश करते रहिएगा। बात वहीं अगर हम मकर राशि के व्यापारियों की करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। आज उधार नहीं देना है किसी को, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। और वहीं मकर राशि के व्यापारियों को कुछ ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कुछ कानूनी अड़चनें आपके जीवन काल में परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आने वाली है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी का संपूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े परेशान होंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन, क्योंकि मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको फिर से जूझना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा। कुंभ की अगर हम बात करें तो यह दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। तो वहीं अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के दम पर हर जगह सफलता हासिल करेंगे। दिनचर्या में कोई बड़ा हेर फेर या कोई फेर बदल करना चाहते हैं तो व्यवस्थित ढंग से करिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात के योग बन रहे हैं और मित्र की मदद से आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी महत्वपूर्ण मामले में मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज का दिन कुंभ राशि के जातकों को बड़ा लाभ, बड़ा फायदा देने वाला है।
मीठा बोलकर, अच्छा बोलकर आप सबसे अपनी बात मनवा सकते हैं। किसी मामले में अगर चिंता है, बेचैनी है, मानसिक तनाव है, तो आज प्राणायाम करिए। भाग दौड़ के चलते भी हो सकता है स्वास्थ्य पर उसका बुरा बुरा असर पड़े, और जितना हो सके मेहनत तो करना है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख करके, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे संभालने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक प्रतीत हो रहा है आज का दिन। आज सभी कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के बस शिवलिंग के पास अपना शीश नवाएं, इसी से लाभ मिलेगा। और माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की अगर हम चर्चा करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया बना हुआ है। विशेष करके कोई बैंकिंग से संबंधित काम है तो उसे पूरा करिए। नौकरी और व्यापार से संबंधित कोई टेंशन, कोई परेशानी थी, उसे खत्म करने का आपको प्रयत्न करना है। जितना हो सके आज जो भी कार्य करिए बिल्कुल व्यवस्थित अंदाज में करिए, एकाग्रता के साथ। एक समय में एक से अधिक काम मत उठाइए, नहीं तो हो सकता है किसी बड़ी मुसीबत या उलझन का आप शिकार हो जाएंगे। समस्या का समाधान मिलते जाए और आगे बढ़ते जाइए। और कोई भी कदम सोच समझ करके उठाइए। कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बनने वाली है तो जरा सतर्क रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुल मिलाकर के थोड़ा कठिनाई वाला है जरूर। बस आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा तो समझ लीजिए कि सफलता आपके कदमों में है। शारीरिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो पूरी चुस्ती और दुरुस्ती के साथ आप काम करने वाले हैं। खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा और पैसों की स्थिति पर आज विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मीन राशि के जातक अगर कहीं लापरवाह न हो तो दिन पूरी तरह से सामान्य रहने वाला है। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहने वाला है दिन, और सफलता तो आपको आसानी से मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थकान और आलस्य से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। थकान तो मुझे समझ में आ रहा है, आलस्य तो होना ही नहीं चाहिए आज। आलस्य से बचिए। लकी अंक 1 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। और आज सभी मीन राशि के जातक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।